यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दो। दरभंगा के डीआरसीसी कार्यालय के बाहर असामाजिक तत्वों का रहता है भयंकर जमावड़ा, प्रशासन रहती है मौन। जी हाँ, दरभंगा जिला के पॉलिटेक्निक चौक स्थित डीआरसीसी कार्यालय के बाहर कुछ असामाजिक तत्व वहां आए हुए विद्यार्थियों को टोकने का काम करते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां करीब दर्जनों विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि हम लोगों से मुहर लगाने के नाम पर असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध उगाही की जाती है, जिसको लेकर हम लोगों ने आज विश्वविद्यालय थाना पर जाकर शिकायत किया है और हम लोगों से पैसा वापस किया जाए। गांव में हम लोग के गांव में कहाँ गांव है तो सिधौली है। तो तुम वैसा कि वहाँ तुम सत्यापन किया, तुम साइबर के खोला विश्वास कर दिया वहाँ पे लोग वही जा रहे थे तो वो सर जो है अभी अंकल जो है वो इशारा करके हम लोग को बुलाएंगे, बोले क्या कर रहे हैं। हम लोग बोले कि स्कूल में डीआरसीसी ऑफिस में बोल रहा मुहर मरवाने के लिए। तो अब बाबू आ जाओ, हम मुहर मरवा देंगे, 2000 लगेगा और हम मरवा देंगे। तो मुहर मरवा दिए, उसके बाद हम लोग चलेगा वही ऑफिस। तो सर बोले ये गलत मुहर है। फिर हम लोग इनके पास आए तो बोले क्या कि नहीं ये गलत मुहर नहीं, अब गलत भी है तो रहने दो, हम पैसा भी नहीं देंगे और नहीं पेपर देंगे, सब चीज़ रख लेंगे। मुहर मारा हुआ कोई पेपर है आप लोग के पास? वो सर किसी के पास? सर लिए सारा पेपर यहाँ पर किसी के पास है? नहीं, पूरा पेपर सर लिए। कौन सा मोहर मारे वो लोग? वो बीट साइबर का, वही बीट साइबर का। कितना पैसा लिया मोहर मारने? कितने स्टूडेंट से लिया पैसा? पूरे पूरे से लिया, सबसे लिया। और सर वो पहले से भी धंधा करते हैं। क्या वो सरकारी कर्मचारी था कि प्राइवेट बाहर का आदमी था? प्राइवेट था, बाहर का था। क्या चीज करता वहाँ पर वो? साइबर का काम करता था, पहले से भी कुछ करता था। तो वही बोला कि हम मुहर 2-3 दिन से मार रहे हैं, ज़्यादा पैसा नहीं, 2 हिस्सा लेंगे, तुम लोग पे माया आ रहा है तो हम 2 हिस्सा ले रहे हैं, कर देंगे। कहीं 200 रुपया लेकर एक गलत मोहर मार रहा था। जो पदाधिकारी जहाँ फॉर्म जमा करने गया वो गलत साबित किया। जी, वो पहले से भी धंधा करता है। वो उसमें लिखा हुआ है KYP फ्री में होता है, जब हम लोग KYP कराने तो 7 रुपये लेंगे। पकड़ाया है क्या? जी वही। कहाँ आए हैं अभी आप लोग? थाना में आए हुए हैं। कौन थाना में? यूनिवर्सिटी थाना। जिनकी दुकान है वो नहीं आए। जो दुकानदार मोहर मारा है वो दुकानदार पकड़ाया है? जी। अपना नाम बताइएगा। कहाँ घर हुआ? सिधौली। बच्ची अपनी काम कराने के लिए डीआरसीसी ऑफिस जा रही थी। इन लोगों का कलाम है कि हमें बोला गया जो आप यहीं पे साइन मोहर लगा के अब तुम जाना ऑफिस जमा कर देना फॉर्म। ये लोग शायद अपना वहाँ पे दे दी, पैसा भी इन लोगों से लिया गया। डीआरसीसी ऑफिसर मैनेजर जो हैं वो खुद आकर उस दुकान का छानबीन किए, फर्जीवाड़ा में पकड़े। तो उन्होंने इन लोगों के साथ में अपना रह के अपना सारा कुछ देखे। हम अपना गुजर रहे थे, जब हम भी रुके वहाँ पे तो हम जब पूछे जो क्या हुआ तो ये लोग बताई, तो हम लोगों को जानकारी हुआ जो फर्जी में साइन मोहर लगा के इनको दिया गया। आओ ना ताव देखा उस दुकानदार का मालिक, उसका पिताजी, मालिक उसका अर्जुन कुमार। अच्छा, अर्जुन कुमार ऑनलाइन करके चलाता है साइबर। कहाँ पर? नीम पोखर के ठीक डीआरसीसी ऑफिस से पहले, ठीक है। वो लड़का नहीं था। क्या नाम? सत्यनारायण शर्मा, ठीक है। वो लड़का नहीं था दुकान पे। उसके पिताजी ने मेरे साथ हाथापाई किया जब हमने इन बच्चे के साथ में रहकर आवाज़ उठाया है। तो उनका कलाम हो रहा है कि तुम करवा रहे हो।
जबकि ऐसा कुछ नहीं। डीआरसीसी मैनेजर खुद उस चीज़ को छानबीन करके पूरा आदमी की पूरा टीम में लगे हुए थे। मैनेजर का क्या नाम है पता है? विकास कुमार। कितने बच्चे का साथ ऐसा फटगिरी हुआ? अभी तक में तो यहाँ पे 20-25 बच्चे हैं, सभी हैं। कुछ का तो पेपर लेकर चला गया, जो मोहर मार के हम ला के देते हैं, पैसा दे के चला गया। कितना पैसा लिया गया है? 200 रुपया हर स्टूडेंट से लिया गया है, सिर्फ मोहर मारने का? मोहर मारने का, वो भी फर्जी? वो भी फर्जी, क्योंकि डीआरसीसी मैनेजर कहते हैं कि मोहर यहाँ लग ही नहीं सकता है। प्रखंड लेवल पे मोहर लगेगा, सेंटर पे मोहर लगेगा, यहाँ कैसे कोई मोहर लगा देगा? अभी आप कहाँ हैं? अभी हम विश्वविद्यालय थाना पे आए हैं। वो दुकानदार पकड़ा गया? वो दुकानदार तो नहीं पकड़ा गया, उनके पिताजी को उठा के लाया गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार यादव हुआ, कहाँ के रहने वाले? नीमपुर। ये सबसे पहले तो ये बता दें कि हम लोग अभी जो डीआरसीसी केंद्र में बच्चों लोग का अत्यधिक भीड़ हो रहा है। पता करने पर ये बच्चे लोग के द्वारा बताया गया है कि स्कूल से बोला जा रहा है कि जब तक केवाईपी में निबंधन नहीं कराओगे तब तक मार्कशीट और सीएलसी वगैरह नहीं दिया जाएगा। जब ये बात संज्ञान में आई तो शिक्षा विभाग से बात करके, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है, शिक्षा विभाग से बात की गई है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा जो हैं उनसे एक लेटर भी सभी स्कूल को निकाला गया स्कूल के लिए कि जो केवाईपी नहीं भी करा रहे हैं, जो नहीं कराएंगे उनको भी मार्कशीट वगैरह दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे लोग का भीड़ बढ़ रहा है। आज संज्ञान में जैसे आया कि कुछ मोहर, जाली मोहर वगैरह का संज्ञान में आया, बच्चे लोग कह रहे हैं कि बाहर से कोई मोहर मार के भेज रहा है। जब ये बात संज्ञान में आई है तो थाना में इसका जानकारी दी गई है और बच्चे लोग यहाँ पर आए, वो जांच की जा रही है कि वो क्या हो रहा है। जिसमें ये निकला है कि सेंटर वाले जो हैं, सेंटर वाले ही जो है वो मोहर मार के उसको भेज रहे हैं। जब वो संज्ञान में सेंटर वाले से पूछा गया कि क्या वो बच्चे आपके यहाँ प्रशिक्षण लेंगे, तो वो उनको जानकारी नहीं है। तो ये हम लोग संज्ञान में आ रहा, सभी सेंटर वाले को कह रहे हैं, क्योंकि केवाईपी योजना जो है एक योजना है सरकार की, जिसके तहत 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, कंप्यूटर का बेसिक जानकारी दी जाती है। और ये प्रशिक्षण जो है केवाईपी सेंटर जो जिले में दरभंगा जिले में 45 सेंटर विभिन्न प्रखंडों में संधारित है और केवाईपी उन्हीं का अब जो है डीआरसीसी में सत्यापन किया जा रहा है, जो वाकई में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसके कारण जो सेंटर से बच्चे भेज रहे हैं उनका वहाँ पर सत्यापन किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं से बाहर से पैसा देकर मोहर लगा के आए। तो जो मामला संज्ञान में आया है, छात्राओं का कहना सीधा आरोप है कि 200 रुपये हमसे लिया गया और न हमें फॉर्म मिला और न हमें कोई आखिर ये जो बीच का मामला है, इसका छात्रों के बीच में कैसे मैसेज जाएगा? नहीं, तो इसके लिए तो हम लोग जो है, चूँकि स्पष्ट है कि 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट के लिए केवाईपी निबंधन कराना जरूरी नहीं है। इसका लेटर भी निकाला गया शिक्षा विभाग के द्वारा और उनके द्वारा जो है शिक्षा विभाग के द्वारा अपने सभी एचएम को भेजा भी गया है। फिर भी हम लोग जो है प्रत्येक स्कूल में जहाँ से संपर्क हो पा रहा है उनको इस चीज़ की सूचना दे रहे हैं कि बच्चों को परेशान नहीं किया जाए और यहाँ पर उसके लिए सिर्फ मार्कशीट के लिए नहीं भेजा जाए। वाकई जो बच्चे प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उन्हीं को भेजें, वही आके यहाँ पर निबंधन कराएं। फिर आज से जो है सभी विद्यालय में फीस, चूँकि अभी आप प्राप्त सूचना के अनुसार 10th का भी मार्कशीट नहीं आया है, स्कूल में अभी तक नहीं पहुँचा है 10th का मार्कशीट। इसलिए बच्चों को भी थोड़ा सा मिस गाइडेंस हो जा रहा है कि केवाईपी कराए बिना स्कूल नहीं दे रहा है। तो जो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं उनको भी इस चीज़ की जानकारी दी जा रही है। पैसे का क्या मामला? पैसे को तो आज ही हम लोग को संज्ञान में आया है क्या? और उसी का अब कि कोई बाहर से जो है पैसा लेके ये काम कर रहा है, फर्जरी कर रहा है, तो इसीलिए। कितना पैसा? अब बच्चे के द्वारा तो बताया गया है कि 200-300 रुपये के लगभग में लिया जा रहा है, 200 रुपये के लगभग। सारी जानकारी आप अपने बड़े पदाधिकारी को देंगे? जरूर देंगे, उनको दिया ही जाएगा। और स्कूल स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे, छात्रों के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए। छात्रों का मैसेज देखिए, क्योंकि छात्रों की संख्या अधिक है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और शुरू से भी कर रहे हैं कि स्कूल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर जो भी संपर्क में हैं, जैसे जिला स्कूल हो गए, वहाँ के प्रिंसिपल बड़ा बाबू से हमारी बात हुई है, व्यक्तिगत रूप से बात हुई, उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि हमारे यहाँ से किसी भी बच्चे को इस तरह करके नहीं भेजा जा रहा है और जो मार्कशीट आया उनको दिया जा रहा है। मामला ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है, जहाँ जाले हो या सिंगवाड़ा हो कहीं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से भी जो है वहाँ के प्रिंसिपल को शिक्षा विभाग के माध्यम से उनको सूचना दी भी गई है और फिर से दिलाई जाएगी। अच्छा, जो व्यक्ति पैसा ले रहे थे, क्या उनकी पकड़ धकर हुई है, गिरफ्तारी हुई है? नहीं, वो तो अभी यहाँ पर तो थाना में सूचना दी गई है। अब वो आए हैं, वो उनके गार्जियन को पकड़ कर लाया गया है। हाँ, शायद जो पता चला है उनके गार्जियन को पकड़ के लाया गया है और पूछताछ कर रही है थाना जो प्रभारी अपने मामला सही पाया गया है आपके द्वारा?
नहीं, अभी तो हम तो ये जानकारी ले रहे हैं कि क्या है। सेंटर वाले को बुलाया गया है, सेंटर वाले भी पूछताछ की जा रही है। अब आगे जो पैसा का लेन देन का मामला सही है कि नहीं, सो बताइए। पैसे के लेन देन के मामला जो संज्ञान में आया है, अब सही है गलत है तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। छात्रा ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया। हाँ, वही चीज़ों का आरोप लगाया तो जांच हो रही है, थाना में जांच हो रही है। उसके बाद जो भी जांच छात्रा ने आरोप लगाया कि मोहर मारने के लिए 200 रुपया हमसे लिया गया। तो उसी के लिए तो जब हम लोग अभी संज्ञान में आया इस चीज़ को, हम लोग भी संज्ञान में जब आया इस चीज़ को, तो उसी चीज़ के लिए थाना के माध्यम से इसकी जाँच करवाई जा रही है कि वाकई में क्या मामला है और कौन लिया है। परिचय दे दीजिए अपना। विकास कुमार, प्रबंधक। थाना पर आए, किस नाम से सेंटर चलाते हैं, क्या हुआ है आपको? हमारे सेंटर का नाम है B7 इन्फोटेक। कहाँ पर है? ये आपको बेला मोड़ में है। ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ है कि हमारे पास आज एक लड़का आया जो हमारे LF है, उनका समझिए कि ये जहाँ रह रहे हैं वहीं पे उनका घर है। वो साइड से जो है KYC का फॉर्म भरते हैं। वो तो बताते हैं कि हम लोगों की निःशुल्क हम फॉर्म भरते हैं। हमारे पास आए सदर के बच्चा का लगभग 13 बच्चे का डाटा लेके, और हमारे पास आए और बोले गया कि सर आपका जो है ना, आपके सेंटर पे ये बच्चे आएंगे एडमिशन के लिए, मोहर मार दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो, तो मैंने देखा तो उन्होंने बोला कि मैं बहादुरपुर भी भेजता हूँ, सब जगह भेजता हूँ बच्चे को। तो मैंने मोहर मार दिया। मोहर मारने के बाद और वो जो है ना, वो मुझे बोलेगा कि पैसा वैसा भी लगेगा। तो हम बोले नहीं, एकदम गवर्नमेंट की तरफ से एकदम फ्री है, एकदम फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ 1 रुपया नहीं लिया जाता है। आप हमारे सेंटर पे जाकर के भी वेरीफाई कर सकते हैं बच्चे से कि हमने आज तक ना फॉर्म भरने का, ना वेरिफिकेशन का, ना ही एलोकेशन का, किसी चीज़ का मैं कोई पैसा नहीं लिया हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन क्या है ना कि आज आया और वो उन्होंने बोला कि पैसा सर लगेगा। तो मैंने बोल दिया नहीं लगेगा। नहीं लगने के बाद जो है वो सिग्नेचर, मतलब कि मैंने मोहर मार दिया। मोहर मारने के बाद वो चला गया। उसके बाद पता चला कि वो लड़का जो है हर बच्चे पे 200 रुपया उठाया है। और कौन लड़का? अब अर्जुन नाम है, साइबर कैफ़े है उसका। अब जो भी स्पष्टीकरण है अब वो करेंगे। मैंने थाना में जो है उनको कॉल करके स्पष्टीकरण करवा दिया है। उन्होंने बोला है कि मुझे जो है 1 रुपया नहीं दिया गया है और हमारे सेंटर को 1 रुपया नहीं दिया गया। हम लोग एकदम पूरा क्लीन चिट है, हम लोग पूरा साफ़ सुथरा काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। 7 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं। जब आप लोग ने पैसा नहीं लिया तो थाना कैंपस में आपने 5 बच्चे का पैसा रिटर्न कैसे? नहीं, हम नहीं किए। हमारे द्वारा नहीं किया गया है। ये उनके परिवार के ही हैं सदस्य, वो भी आए हैं। उनके पिताजी भी थाना में बैठे हुए हैं और उनके माध्यम से जो है पैसा दिया गया है। हमारी तरफ से ना लिया गया है ना दिया गया है। हम लोग पूरा एकदम क्लीन चिट है, हम लोग पूरा साफ सुथरा है। आगे भी कहेंगे और अभी भी कहेंगे। किस नाम से सेंटर चलाते हैं? B7 इन्फोटेक। कहाँ पर है? बेला मोड़ में है। ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो हमारे बच्चे से आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं। मेरा नाम शुभम मिश्रा हुआ। क्या है आप वहाँ पे मैं सेंटर कोऑर्डिनेटर एज ए मैनेजर हूँ। ठीक। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के जनता दरबार में पहुंचे फरियादी। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से बुधवार को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा की गई जन सुनवाई। वही जनता दरबार में आए हुए फरियादियों में अधिकतर मामला जमीनी विवाद से संबंधित था। मारपीट इत्यादि, रेप इत्यादि जैसे घटनाओं की शिकायत लेकर पहुंचे थे फरियादी, जिसमें कुछ फरियादियों से हमने बात की। मालूम हो कि वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। सर यादव के कते अपील सबटा कागज पर पढ़ि कर सुनियो आ कनी दिक्कत की भेलै बताओ। जमीन के छी, जमीन विभाग में जमीन के 2007 में जितलौं, डिस्ट्रिक्ट जज जितलौं, बुझलियै ना। रामानंद केस केलक सेहो जितलौं, ताराकांत केलक सेहो जितलौं। अरुण मरि गेल। बिहार में की भेलै अहाँ सबके जमीन हड़प लेलकै यौ? हाँ, जमीन हड़पै के सब हड़प कहियो? परमेश्वर यादव, जगदीश यादव, अशोक यादव, बुझलियै ना। हमर ससुर मरि गेल, सब सामान कऽ कऽ चलि गेल, जमीन वो हफैस लेलक।
हाँ, इसके चार लग में हम की चाहे छी न्याय के रूप में की चाहे छी आप कहै छै जमीन हमर खाली कर दिया। की नाम भेले आके रत्नी देवी थाना क्षेत्र की भेले कहाँ भेले? भगतपुर थाना। अरुण के हम मारि देने छियै। अरुण के दिक्कत ये लगा 3 दिन एलियै उएह थाना आ सीओ जाके हमरा जमीन में घर बनाबै छै तो सीओ आ थाना जाके रोकि देलकै आ पार्टी ने थाना पाइ देलकै तो फेर उएह थाना घर जाके बनवाबै छै तो 3 दिन एलियै हम। 2 दिन सरो फोन केलखिन एलियै परसू एलियै एक दिन और आयल रहियै फोन केलखिन थाना नहीं जा रहल छै ताहि एलियै तो बुची है अपना अथी लिख देलकै ककरा ही आलिए ने हाँ की चाहे छी हमरा तो बड़ा बाबू जाके मकान से बनबै छै से मकान हाँ हाँ की विवाद छै? हमरा जमीन में घर बनाबे के बनाबे के महादेव सब। थाना कौन सा भेले आके? सखतपुर थाना। इस बीच से बैठी एलिए हन अनिया के लिए। की नाम भेले? अरुण देवी। आप एसपी साहब क्या आए हैं, क्या दिक्कत हुआ है, किस लिए आए हैं? सर दिक्कत ये हुआ कि 17/10/2023 को घटना घटी थी। मेरे दरवाजा पर चढ़ते शिवजी यादव, कपिल यादव, जगन्नाथ यादव, आगर देवी, रानी देवी मेरे दरवाजा पर बीच दरवाजे पर चढ़ के मारपीट किया, जिसमें मेरे मम्मी का भी वहाँ बेलंगन करके मारपीट किया गया। 354 भी हटा दिया गया। दूसरी बात कि 307 रू किया गया। 307 में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही, जिसमें शिवजी यादव एकदम हम ही को धमकाने के लिए कोशिश। अभी एसएसपी सर से मिल के आए, क्या आश्वासन दिया गया? एसएसपी सर बोले कि आप जाइए, हम थाना पर बोल दिए हैं, आपका काम हो जाएगा। सर बार बार एसएसपी साहब से भी मिले, 2 बार इस लगा के हम मिल चुके हैं। अभी थाना अध्यक्ष को फोन किए जिसमें शिव नारायण कुमार सर है, उनको बोले हम सर एसएसपी सर को बोले कि सर 10 महीना पूरने वाले हैं, अभी तक गिरफ्तारी और पूर्ति क्यों नहीं हो रही? इसका आपसे हम चाहते हैं सर कब तक होगा, और वैसा ही अभियुक्त रोड पर घूम रहे हैं, कब तक ये होगा सर मामला? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अभिराम कुमार यादव। थाना क्षेत्र कौन सा हुआ? बहादुरपुर ओपी पतोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोड़िया गांव के हम रहने वाले। क्या सारा मामला, क्या दिक्कत? हमारे पूर्वज के नाम से 94 डिसमिल जमीन है, इसको रविशेखर कुमार सिंह, उसके बाद विनोद कुमार सिंह, सतीश कुमार सिंह, ये सभी लोग और उस सिंडिकेट में सारे लोग और लोग हैं जो जबरदस्ती मेरा जमीन, जबकि हमारे पास वो खतियानी जमीन जाल पूर्वजों के नाम से है, उसको जबरदस्ती उन्होंने जोत लिया है। इससे संबंधित हम बहेरी थाना को आवेदन दिए थे, 1 सप्ताह हो गया, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते हम श्रीमान से यहाँ। अभी कहाँ हैं आप? एसएसपी साहब के कार्यालय में है, जनता दरबार में। क्या आप न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं? न्याय के रूप में चाह रहे हैं जो जल्दबाजी में कार्रवाई हो और हमारा जमीन जो है जो जोत लिया है उसको छोड़े, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं जो वहाँ हम लोगों के गांव में सिंडिकेट है, भूमाफिया सब है, जो अपराधी है वो उसी परिवार का लोग है, जो कई लोग जेल गया है उसी परिवार का लोग है जो वहाँ जमीन कब्जा कर रहा है। क्या शरीफ आदमी उस गांव में रह नहीं सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह। थाना क्षेत्र? थाना क्षेत्र बहेरी। इन दिनों चोरी की घटना दरभंगा शहर में आम सी बन गई हुई है। चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर चला जाता है, फरार पुलिस की पकड़ से दूर रहता है। ऐसी ही एक चोरी की घटना दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना अंतर्गत बीती रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर जमकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। लगभग लाखों की चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर हुआ फरार। ऊपर में दिखा दोगे
चोरी की घटना हुई है, किस जगह पे हुई है, क्या कुछ यहाँ आए हैं, क्या जानकारी मिला है? अभी हमारे मैम जो एडिशनल एसएचओ हैं लवली मैम, उनके आदेशानुसार ये बेलवागंज जो वार्ड 42 में पड़ती है मजहर आलम के यहाँ, ये रात को अंजाम हुआ है करीब 10 से 11 बजे के आसपास। जो इन लोग एक शादी कार्यक्रम में चले गए थे, उसके बाद जब वापस आए हैं तो देखें कि इन लोग का ताला वगैरह, रूम का ताला वगैरह टूटा हुआ है और जो भी सोने का चांदी का जेवरात है वो चोरी पाया गया। लगभग कितने का चोरी हुआ है, ये लोग क्या बता रहे हैं? लगभग चोरी 50,000 60,000 के आसपास है, तो वही इन लोग बता रहे हैं। यहाँ पे आप लोग आए हैं, अनुसंधान में क्या कुछ पाया गया? हम तो इस गश्ती टीम में थे, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली टीम की तरफ से, तो हम यहाँ पे जांच के लिए आए हैं। देखें जो बताई गई है वो बातें सच दिख रही है। आगे का कार्रवाई जो है अनुसंधानकर्ता जिनको आयु बनाया गया है वो करेंगे। यहाँ पे अगल बगल का सीसीटीवी कैमरा को भी खंगाला जा रहा है, क्या लग रहा है इसमें कुछ? यहाँ पे जैसे बताया गया यहाँ पर आदित्य नर्सिंग होम में लगा हुआ है, उनको बता दिया गया है कि एक दिन का फुटेज इनको जो बॉडी है उनको दे दिया जाए, उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ सुराग मिल पाया जो चोरी की घटना तो को? फिलहाल एक क्या बोलते हैं जो बोतल खोलने वाले होते हैं थम्सअप वगैरह का, वो एक औजार मिली है, उसके अलावा कुछ और नहीं मिला है। और ताला जो तोड़ा गया उसमें देखा गया है कि कुछ हथौड़ा वगैरह से या ठोस पदार्थ से तोड़ा गया, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला। कुल कितने कमरे का ताला जो तोड़ा गया हो? एक कमरे का ताला तोड़ा हुआ है, एक का ताला नहीं लॉक किया गया। इन लोगों की तरफ बताया गया कि एक मिस्टेक से नहीं लॉक किया गया था। और क्या कुछ सामान टूटा हुआ पाया आप लोग? और टूटा हुआ था कि गोदरेज वगैरह टूटा हुआ है और कुछ टूटा हुआ नहीं। ये लोग आवेदन दिए हैं? सिर्फ आवेदन दिए हुए, FIR भी हो गए हैं। आगे कार्रवाई अनुसंधान करता करें। अपना परिचय दे दें। PSI प्रशांत कुमार लहरिया सड़क थाना की घटना हुई है, किनके घर में चोरी हुई है और कब चोरी हुई है? हम लोग गए हुए थे शादी में, चोरी हुआ है। हम जब आज सुबह में आए हैं 8:30 बजे सुबह में, तो गए हैं तो देखे रूम का ताला टूटा हुआ है, घर में कोई नहीं था। हम मतलब पहले आ गए थे अपना शादी से, सुबह सुबह चले जाते हैं, घर में कोई नहीं है। जब आए तो रूम में देखे कि ताला टूटा हुआ है, जब अंदर खोल के देखे तो पूरा गोदरेज उदरेज पूरा टूटा फूटा था, सारा जेवर उबर सोना का जो है सारा चीज लेके चला गया, चांदी का हर चीज, लगभग 2 लाख तक का जेवर था। उसके बाद फिर ऊपर वाला रूम में चेक किए, ऊपर वाला रूम का भी जो है गोदरेज टूटा हुआ है, छोटा वाला भाई था उसका भी लगभग 1.5 लाख तक का जेवर चोरी हो गया। क्या लग रहा है किसी ऐसे लोग, क्या लग रहा है कुछ? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ है, हम लोग समाज के साथ रहने वाले आदमी हैं, डेली कमाना डेली खाना, किसी से कोई मतलब ही नहीं, तो झगड़ा लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। आप लोग कहाँ चले गए थे शादी में? शादी में हम लोग भांजी के शादी में गए थे, खतौड़ी कोठी। अच्छा, खाना दही पड़ता है। कब गए थे और फिर कब आए? हम लोग 24 तारीख को, बाकी लोग 23 तारीख को चला गया। अच्छा, और हम जो लास्ट में गए हैं 24 तारीख को। मेरे पिताजी जो है वो 25 तारीख को 1 बजे दिन में गए थे। फिर कब आए, कैसे पता चला? यहाँ आने के बाद पता चला। आज आए आप लोग? हाँ, आज हम आए 8:30 बजे सुबह में। अच्छा, तो देखे घर में जैसे इनकी तो देखे ताला टूटा हुआ है, जब गेट खोले तो देख करके तो दिमाग काम नहीं किया। कुल कितने कमरा का ताला टूटा हुआ है, कितने कमरा में चोरी हुआ है? 2 रूम का ताला टूटा हुआ है। अच्छा, पुलिस आई है यहाँ, देख के गई है? कहाँ की पुलिस आई थी? पुलिस दरिया गया थाना से आई थी, हम लोग FIR करवाए हैं। जो चीज चोरी हुआ है पूरा एप्लीकेशन लिख करके दिए हैं, देखा है, देखने के बाद पुष्टि किया है कि हाँ चोरी हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मजहर आलम। आपके पिता का नाम? अब्दुल जब्बार साहब। चोरी जिनके घर में किनका नाम है, क्या नाम उनका? मेरा ही घर में चोरी। आपके ही घर में चोरी हुआ जी, और मेरा छोटा वाला भाई के घर। कुछ नहीं, जैसे मान लिया टूटा रहता तो कोई अगर इन्फॉर्मो कर देता तो हम लोग तुरंत आते देखते। आप लोग आए तो यहाँ देख रहे हैं कि सारा चीज आ जाए। जनसुराज को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बोले बिहार में विधानसभा चुनाव होने तो दीजिए, बड़े बड़े नेताओं के नाक में दम न कर दे तो कहिएगा। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज व्यवस्था नहीं बनाएगा तो कल होकर के समाज के लोग बोलेंगे कि प्रशांत किशोर गांव-गांव प्रखंड में घूम रहे हैं, इनकी तो कोई ताकत ही नहीं है, मुझे नीतीश कुमार और लालू यादव धक्कियां नहीं दे सकते। अगर ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो आप ही कहिएगा अरे तो कर रहे घूम रहे, इनका ताकतें नहीं है, भाजपा से लड़ेंगे कैसे? दोनों ओर से आप सवाल उठाइएगा। इसलिए ये व्यवस्था बनाकर चल रहे हैं कि आप हमको कमजोर मत समझिए,
हमको नीतीश कुमार और लालू यादव भाजपा धकिया नहीं सकती है। अगर लड़ने आए हैं तो इतनी ताकत से लड़ेंगे कि उनका दांत खट्टा कर देंगे। देखे ना बंगाल में नशा ढीला किए ना उनका, पूरी भारत की ताकत लगा दी उन्होंने। कहा था ना कि 100 पार नहीं होंगे, हुआ 100 पार, लगा दिया ना जितना पैसा लगाना था। तो समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप मानकर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। ये सोच समझ कर आए हैं कि कठिन काम है और इसको करने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, तो कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, वो सब सोच समझ कर उसकी व्यवस्था करके आए हैं। ताकि ये जितने नेता हैं ये समझ रहा है कि हमको धकिया देगा। हम धकियाने थाने वाले आदमी हैं, बड़ा बड़ा आदमी के नाक में दम कर देते हैं। हमको ही क्या धकियाएगा बिहार में? हम यहीं के लड़के हैं, हम कोई बाहर से आए हैं। देश भर का नेता जो चुनाव हारता है तो हमारे पास आता है और हम अपना चुनाव जीतने के लिए इनके पास जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक बार समाज खड़ा हो गया तो जन बल के आगे कोई बल नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के इतना ही कहने आया हूँ, किसी का बंधुआ मजदूर मत बनिए। अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखिए। जो आपके बच्चों के लिए अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आपकी जिंदगी बेरोजगारी और गरीबी में बीती है, आपके बच्चों की भी जिंदगी उसी नाम पर बीतेगी। मधुबनी नगर थाना में मंगलवार की देर रात नगर निगम विवाह भवन में सोए हुए एक बुजुर्ग महिला सब्जी विक्रेता के ऊपर जानलेवा हमला करने की घटना सामने आया है। घायल महिला को लोगों ने इलाज हेतु सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी डायल 112 कर पुलिस को दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सदर पहुंच करके घायल महिला व परिजनों से बातचीत कर हमला करने वाले अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी में जुट गई है। आप पहचान जाइएगा ना, इनका लड़का पहचान जाएगा। आइए देख लेते हैं ओकर घरवा पे। की नाम है कत घर? राम कुमारी देवी 27 वार्ड मंडे नगर। अरुण राय घर से अति से जीतल, मियर से जीतल तकरा घर में। तो की भेल? हम तो कान बंद कऽ के गेलिए सुतल नगर निगम में बियाह भवन में। एहिमे सुतल छलिए, नींद पड़ि गेलै। 12 बजे छलै राति। 2 आदमी से छलै, एक आदमी से कम दे देलकै आ एक आदमी सब घोंक करके आ हाथ तीर के तऽ कोना सांस लेलिए ताले भागि गेलै। हमरा खून थप थप चुए चले हाली लऽ करके आ तब जा करके हलमान के उठेलिए, बुढ़िया के उठेलिए, गिरते पड़ते सबके उठा कर तब तक समाज हमरा एम्बुलेंस बोलेलकै। एम्बुलेंस बोला करके हमरा बेटी लग लऽ गेलै। तब हमर बेटी हॉस्पिटल में ले के इलाज करेलकै। जमीन आसमानों में
हड़ताली 102 एम्बुलेंस कर्मी का जिलाधिकारी के समक्ष आक्रोश मार्च। एम्बुलेंस कर्मियों का नियमितीकरण करने डबल इंजन की सरकार। एक्ट 2 102 एम्बुलेंस कर्मी 20 जून से दरभंगा सिविल सर्जन कार्यालय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और सुशासन की सरकार चैन की नींद से सो रहे हैं। इसी उपेक्षापूर्ण के खिलाफ कल कर्मी अपने मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर आंदोलन के नेता सह खेग्रामस्क में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र कुमार एवं एक्टू के जिला सचिव उमेश प्रसाद शाह ने संयुक्त रूप से कहा कि एम्बुलेंस कर्मी अपनी कार्य निष्ठा से बिहार में स्वास्थ्य सेवा को सुचारू बनाए रखते आ रहे हैं। कम भुगतान के बावजूद तमाम तकलीफें सहते हुए भी मरीजों को अपनी सेवा देते आ रहे हैं। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा फेकला थाना का किया गया औचक निरीक्षण। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा फेकला थाना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में आगंतुक पंजी, लोक शिकायत पंजी, वारंट, इश्तिहार, कुर्की पंजिया, गुंडा पंजी, निरीक्षण पंजी का अवलोकन किया गया एवं अवलोकन उपरांत निम्न निर्देश भी दिए गए।